जब तक नहीं डालते तुम मुझसे बात नहीं करना। ओके बेटा, कल हम काम ओम कर्म करें। ओके, अभी हम पढ़ रहे थे वाटर के बारे में और हम कह रहे थे जितना धरती जब से चली है तब से आज तक पानी जितना था उतना ही है। Only thing is that water is not available to everybody equally because it has been boiled by us only. देखो गिलहरी का आवाज सुनाई दे रहा है तुमको? यस मैम। यस गिलहरी अल्लाह कर रही है? यस मैम। मतलब खिड़की में ही बैठ के अल्लाह कर रही है। बताओ, जब भी पढ़ाई होगी तो रात को 2 बजे से चिड़िया लोग चलाता है, सो नहीं पाते। ये कर रहा है अभी, देखो इतना धूप है, ये नहीं कि शांति से बैठ। चल, कुछ नहीं सुन रही है, सब बिगड़ गए। Fresh water is therefore the most precious substance on the earth. On earth, water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion. इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है आवाज का, चिकर 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 मेरे साथ। Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again. Through the processes of evaporation, precipitation, and runoff, this is you already know is referred to as the water cycle. जनूल बिल्कुल बीच में नहीं बोलना। मैम रुद्र बोल रहा है। मैम मैंने नहीं बोला। रुद्र को भी बहुत बुरी आदत है। रुद्र को बुरी आदत है, परम अय्यर को ये बुरी है, तुमको है, तुम सबको है। मैं तो अभी आगे आया हूँ। जनूल बोल रहा है। नो मैम, रुद्र ने बोला था सायराम When मैम। I am speaking, nobody will speak. Otherwise, how would you learn? जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी आंसर देना है। इससे क्या तुम मुझे थकाते हो? अभी चुप करके बैठो जनूल। तुम्हारा आज व्रत नहीं है क्यों जनूल? इतना ताकत कहां से आ रहा है? Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. खेतीबाड़ी में प्रोडक्शन मतलब खेतीबाड़ी में यूज करते हैं। Water for agriculture, industry, generating electricity through electricity generate करने तो पानी वेस्ट नहीं होता क्योंकि नदी में बहता हुआ, डैम में बहता हुआ निकालते हैं और जो पानी उधर चला जाता है उसको खेतों में भेज देते हैं, उसको वेस्ट नहीं होता है। Through reservoirs of dams are the other usages: increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization. Who is this? मैम हर्ष। मैम हर्ष। शिवम, तुमको नहीं बोलना है। हर्ष वर्मा, आपने बोला साईराम बेटा। कल मैंने मना किया था परम को, जब क्लास चल रहा है बीच में आप लेट हो, यू कैन नॉट डिस्टर्ब द क्लास। चुपचाप आके ज्वाइन कर जाओ, ठीक है? याद रहेगा? मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, तुम्हारा क्लास बहुत डिस्टर्ब करता है। Of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. Water pollution तो हमने कल पढ़ा था। एक मिनट, मैं आपका थोड़ा सा अटेंडेंस लेना बहुत जरूरी है। Okay, now problems of water availability. प्रॉब्लम क्या है? पानी अवेलेबल क्यों नहीं है?
गर्मी में चारों तरफ पानी वेस्ट मत करो। पानी एक्यूट वाटर शॉर्टेज दिल्ली में चले जाओ, पूरे जगह में पानी नहीं चिल्ला रहे हैं सब लोग। हमारे आश्रम में तो जगह जगह लिखा हुआ कागज में, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर शॉर्टेज है, एक्यूट वाटर शॉर्टेज। पौंडीचेरी में चले जाओ, यूज एनफ वाटर बोलते हैं, टॉयलेट में डालो खूब पानी, फ्लश करो। वहां समुद्र के पास बैठे हैं वो लोग, पता नहीं क्या है। दिल्ली में बिल्कुल पानी नहीं है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये भी करा था हमने ना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यहाँ चलो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जहाँ पे पानी है उसको कंजर्व करना है। कैसे, कितना पानी खरा, इसी में दिया था मैंने। यमुना देख लोगे ना, मन नहीं करेगा कि यमुना है। इतनी ट्रेन जाती है उसके ऊपर दिल्ली जाने के टाइम में, यहाँ से जाने के टाइम में नहीं। उड़ीसा से आते वक्त वो पुल के ऊपर, पुलिया के ऊपर एकदम नाली, और एक साइड में क्या, गाजियाबाद की पूरा शहर का गंदा पानी बह रहा है उधर। थोड़ी सी आगे में जमुना नदी को तुमने क्या समझ रखा है। एक बार कोई एक एक्सपर्ट बोल रहे थे, जमुना इज डेड, पूरा मर गया। कहाँ, इटरसी तक पूरा उसमें गंदगी, दिल्ली का मल मूत्र सब उसी में। छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में मर जाते फेंक देते पानी में। कौन कितना सफाई करेगा। आज ही सुन रही थी, शाहजहां, जब शाहजहां दिल्ली का खाने के बारे में हो रहा था, जो शाहजहां दिल्ली शाहजहानाबाद बसाया, तो लोगों ने बोला अरे आपने जहांपना क्या करा। यहाँ शाहजहानाबाद, अब आगरा में थी, अच्छे थे। कह रहा आप क्या करो, अब तो बसा लिया। क्यों, कह रहा कि जब आगरा की जो तब तब जो लाल किला है, उसके दीवार के साथ जमुना बह रही थी। अब तो कहाँ, आईटी उस पर चला गया। अब वहाँ चोर बाजार, मीना बाजार लग रहा है, वो मीना बाजार, चोर बाजार, खुली मैदान पड़ा है, वहाँ जमुना को भी बहा करती थी। नीचे पानी जमुना की और ऊपर हवा में लाल किला, वहां पानी बहता था। खिड़की के बाहर देखो, बिल्कुल सपाट मैदान है, चोर बाजार लगता है हफ्ते में कई दिन तक। तो कहते क्यों क्यों दिल्ली में नहीं बसना चाहिए, राजा ने पूछा। तो तब तत्कालीन एक्सपर्ट लोगों ने बोला कि जहांपना, यहाँ तो जमुना की पानी खराब है, और उसको करने के लिए उन्होंने खाने में खूब स्पाइस डालना शुरू किया। जमुना तो आज तो बहुत खराब है, और पीने की पानी में खारा पानी नहीं, जमुना से ही आता है सारा पानी। पानी खारा नहीं है दिल्ली में, पीने में बहुत सारा है। Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Dwindling मतलब धीरे धीरे फेड हो रहा है। सूर्य जब डूबता है, अस्त होता है, तब देखो कैसे होता है, हल्के 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 होते होते अंधेरा हो जाता है। उसको dwindling बोलते हैं, फेड रिसोर्सेस। Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals, and pesticides. कितना जहरीला हो गया पीने का पानी देखो। Most of these chemicals being non-biodegradable reach human body. जमुना की इतना गंदा पानी है, मान लो जहर है, वहां पे मछली जो खा लेगा, वहां का मछली जमुना की, वो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। क्रोकोडाइल खा लिए थे। चंबल सबसे प्योर रिवर है, क्योंकि चंबल नदी जो है किसी शहर के पास से नहीं बह रहा है, जंगल में बह रहा है। तो जब पानी मिल गया, वहां से आ गए कुछ मछली जहरीला, वो जहरीला मछली को खाए क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल सब सब मर गए, उनके पेट से मछली मिला। इतना जहरीला हो चुका है जमुना। और मथुरा में तो बिल्कुल बिल्कुल और बेकार पानी, दिल्ली से ही बहते हुए आ रहा है जमुना, 3 लीटर से ही बिल्कुल पोल्यूटेड। जमुना नहीं बह रही है, वो मलमूत्र बह रहा है दिल्ली का। हम कितना खराब कर चुके हैं उसको, तो लोग उसी में आचमन कर रहे, उसी में नहा रहे हैं।
Most of these chemicals being non-biodegradable reach human bodies through water. हमारे शरीर में वो सब पहुंचता है, वो निकल नाइट्रेट वो सब पहुंचता है, मेटल्स, और आदमी तरह तरह की बीमारी में है सर। आज घर घर डायबिटीज, घर घर कैंसर, क्यों मालूम है? ये पेस्टिसाइड्स की वजह से, केमिकल्स खेतों में यूज होता है, हम ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, और वो सब हमारे शरीर में जाके हमको पल पल मार रहा, तिल तिल करके। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. उसको ट्रीट करो। अरे कौन ट्रीट करता है? अरे छोड़ो, मूली वही जमुना के किनारे उग रहा है, वही गंदा पानी में उगा रहे हैं, कहीं कहते हैं नाली की पानी से उगाते हैं। यही राघवगढ़ में देखा मैंने, साड़ा में एक जो कचहरी है ना, कोर्ट, उसके पीछे कुछ मकान है और कुछ थोड़ी सी जमीन है, और नाली से पानी लेके खेत गेहूं में सिंचाई करते हैं। सारा राघवगढ़ की गंदा पानी, एक नाली बहती है राघवगढ़ में, बड़ा नाली है। यस मैम। उसी का पानी इधर आता है, और उसी पानी को, वो नाली का पानी पाइप लगा के और गेहूं के खेतों में सिंचाई कर रहा है। मैंने खुद अपने आंखों में देखा। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. फॉरेस्ट तो करना ही पड़ेगा, उगाना ही पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन। अभी हम काट के, अभी तो कोई जला नहीं रहा लकड़ी, फिर भी लोग बेचने के लिए करते हैं। जो घने जंगलों में बड़े बड़े पेड़ है, उसको काट के बेच के पैसा कमा रहे हैं। राधिका, यू आर डिस्टर्बिंग द होल सीन। चुपचाप बैठ लो। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। जो पानी मैंने कल बोला तो सरफेस रन ऑफ, बारिश होता है पानी बह जाता है, तो उसको रोकने के लिए उसको हार्वेस्टिंग करना है। वो पानी जिस दिशा में बह रहा है ना, उसी दिशा में बड़ा सा गड्ढा खोल दो, तालाब टाइप, उसी में जाके पानी व्यर्थ बह जाए, इससे अच्छा उसमें पानी जमा रहेगा। हमारे उड़ीसा में सबके घर में तालाब है, और जिसका गर्मी में सूख जाता है, आजकल हमारे घर के सामने जिनका घर है वो अभी सूख जाता है, बारिश में पूरा भर जाता है, फिर पूरे मोहल्ले के लोग नहाते हैं, सब काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो फिर रिप्लेनिश हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। तालाब खोदना, और यहाँ तो सब गड्ढों को बंद करके लोग घर बना रहे हैं, उड़ीसा में भी चालू हो गया। नदी है, इतनी सारी नदी, हर कदम पर नदी है। The canal should be properly lined to minimize losses by water seepage. Properly lined मतलब उसे बढ़िया कैनाल का पूरा पक्का साइड बना देना है, वाल, ताकि पानी कहीं सीपेज ना हो, बाहर से कहीं वो पेस्टिसाइड वाला पानी इसके अंदर ना घुसे। कैनाल में जो पानी बहता है उसमें भी सीढ़ियां बना दिया है, स्टेप्स, और लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नदी से तो पानी आ रहा है। स्प्रिंकलर्स, ये देखो इधर स्प्रिंकलर है, पानी जा रहा है सामने राइट साइड में, बुक में देखो, दिखा? यस मैम। यस मैम। ओके, तब देखोगे नहीं तो फिर कैसे पता चला कहाँ चली गई शुभ्रा है? मैंने असली में भी देखा है। हाँ, irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip of trickle irrigation is trickle मतलब टुप 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 पानी, एक बड़ा सा पाइप है ना, उसको छेद कर देते हैं पाइप में और पानी सप्लाई करते हैं, और उसमें क्या है, पानी वो पाइप से जो छेद किया उसके अंदर से पानी निकलता है, एकदम तड़ाके भड़ाके के नहीं निकलेगा, वो पानी पाइप में जो छेद किया हुआ है उसके थ्रू पानी सिंचाई होती है। अरे राजस्थान में तो लोग मटका सिंचाई करते हैं, मटके में पानी, जगह जगह मटका रख के मटके में पानी भर देते हैं, और मटका रिश्ता रहता है, उसमें थोड़ी थोड़ी छेद कर देते हैं, पानी बहता रहता है और नमी बनी रहती है। Drip of trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved
by adopting these means of conservation. पानी को बचाने के लिए फालतू बह जाएगा, स्प्रिंकलर करने से सिंचाई छिड़काव हो जाएगा. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. और ये जो शिवम इसके घर में है, क्या है वो, ट्यूबवेल, उसमें से बहुत पानी वेस्ट होता है. अगर शिवम इसके घर में भी ऐसा कोई व्यवस्था हो, स्प्रिंकलर्स वगैरह, तो अच्छा हो जाएगा. पर उसका तो अनाज की खेत है. मैम मेरे घर पे स्प्रिंकलर यूज किए जाते हैं. है तुम्हारे घर में? खेत है मैम. शिवम, हाँ करा जाता है. अनमोल तुम नहीं बोलो, शिवम को बोल रही. शिवम अच्छा बच्चा है, उसके पास मोबाइल नहीं था ना, इसलिए नहीं आ पा रहा था क्लास में. अभी आ गया. उसके पास ट्यूबवेल है, खेती करते हैं. मैम पर वो अभी है क्लास. हाँ, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जंगल, एंड वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर. एक जगुआ आ गया था इधर NFL में अभी. यस मैम मैंने भी सुना था. हाँ पता नहीं न्यूज में आ रहा था. तो वाइल्ड लाइफ वाले आए थे तो उसको पकड़ लिए. क्या करे, चला गया मालूम नहीं. बहुत सारे लोग खेतों में सोते हैं तो उनको काट देगा जाके. एक बार जंगली सुअर भी आ गया था. जंगली सुअर क्या करेगा, खोद देगा चारों तरफ. जंगली सुअर कुछ नहीं करता, वो मारता है और ऐसे आदमी को नहीं मारेगा. अपना वो खाता पीता रहता है. सम स्कूल चिल्ड्रन खाएगा थोड़ी, सुअर थोड़ी इंसान मांस थोड़ी खाता है. वो तो घास खाता है, घास की जड़ें निकाल निकाल के खाता है. हल चला देता है बिल्कुल खेतों में. सम स्कूल चिल्ड्रन विजिटिंग, अब चुपचाप सुनो. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." Yes, it is made from jute. आजकल ज्यादातर लोग जूट का, हमारे स्कूल में सारे टीचर्स जूट की बैग में ही खाना ले जाते हैं लंच. The teacher said, "Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made of canes and bamboos." मैं केन चेयर में बैठी होगी. केन से बनी चेयर इंदौर से मंगाया था, उसमें बैठी बैठ के तुमको क्लास ले. वेद बोलते इसमें पिटाई होती थी हमारी बचपन में. स्कूल में इनमें पिटाई होती थी, एकदम लपक लपक ऐसे टक 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 करता था. The teacher said, "Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made of canes and bamboo. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf." The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. यहाँ mulberry trees है सेंट्रल स्कूल के सामने. उसके जो फल होते हैं ना, जो बेर होते हैं, उसके जो फल लगते हैं वो कीड़ा जैसा लगता है और बहुत टेस्टी है. खट्टा मिट्टी होता है. अगर घिन ना लगे, देखते ही कीड़ा लगेगा तो नहीं खा सकते. बड़े बड़े पत्ते होते हैं मालूम. See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry tree. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. बहुत कुछ हम यूज करते हैं. इवन जो बनाना है, केला, उसकी जो स्किन्स है, बनाना स्किन्स, उसमें बहुत कुछ बनता है. बनाने वाले सब कुछ बनाते हैं. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. That we call biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. ध्यान रखो, बायोस्फीयर में जो जानवर है, जो प्राणी है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे मेंढक है, सांप है, चूहा है, एक दूसरे को. मेंढक तो नहीं खाता, मेंढक को सांप खाता है, मेंढक कीड़ा खाता है. लंबा जी फेंकता है, फिर पकड़ लेता है. The life supporting system is known as ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals,
produce oxygen we breathe, protect soils to essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your study. There are innumerable uses of plants, and you can add some more. आज तो पूरा छत्तीसगढ़ की जंगली जंगल में रहने वाले और हिमाचल प्रदेश की घुमंत प्रजाति का खाना बताया। एक बूटी होता है बिच्छू बूटी, अगर छू जाए तुम्हारे शरीर को इतना खुजली होगा और आप पूरा सूज जाएगा, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसको हिमाचल के लोग तोड़ के बढ़िया सब्जी बना के खाते हैं। पहाड़ों में होता है बिच्छू बूटी, बहुत खतरनाक। इधर भी होता है, हमारे इधर भी नीचे होता है, मध्य प्रदेश में तो मालूम नहीं पर होता है जंगली पेड़। ओके, wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. Aquatic मतलब पानी में रहने वाले जीव। They provide us milk, meat, hides and wool. क्या देते हैं हमको? दूध भी देते हैं, बकरी देती है दूध, मीट मांस, हाइड्स मतलब उसका खाल, एंड वूल, शिप देता वूल। Yes, ma'am. Help in pollination. Insects like bees provides us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. हमारे घर के पास मेरे छत में इतना बड़ा छत्ता लगा है नीम की पेड़ में, वो लेके उड़ के जा रहे थे वो लोग। टाइगर भी इतने बड़े अभी भी है उसी में, फिर वो ले जाएंगे, फिर दूर उड़ के लेके जाते हैं। कहीं से थे कहीं जा रहे हो। तुम लोग कभी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के शहद खाई है? हम तोड़ के तो नहीं खाया। मैम मैंने पोस्टर तोड़ के खाई है। हाँ, बहुत टेस्ट है, बहुत टेस्टी लगता है। और उनका मैंने छत्ता भी तोड़ना, खाई है उनका घर है, उनका घर है। एक बार दिवाली के टाइम में तब छुट्टी था, मैं घर में थी, तो वहाँ कड़ी पत्ता में लगा हुआ इतना बड़ा। फिर मैंने कुछ भैया लोग बैठे थे, उन्होंने भी आप तोड़ सकते हो, उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा खाया और मुझे भी दिया। मैंने आज तक वो दर्द रखा है, तो जम गया, बिल्कुल सूख गया जरा सा। और उसकी जो कोम होता है ना, छत्ता होता है ना, उसको मैंने चूस लिया था। आप ही खाली करके दी है। क्या बोल रहा, मैं नहीं सुन रही हूँ, बोल नहीं पा रहा मैं, क्यों बोल रहा है? या तो व्रत रखो या तो बोलो। Flowers and have an important role of to play as decomposers in the ecosystem. जो बी होता है ना, पोलिनेशन करता है फूल से फूल। कोई आदमी खुद अपने आप कितना भी कोशिश कर ले हनी नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? नो मैम, नो मैम। इंसान नहीं बना सकता। ये तो नो मैम। मधुमक्खी कलेक्ट करती है मधु, हनी, और अलग अलग जो हनी बनता बाद में, फूल की जो रस है वो तो वो हनी भी ही कलेक्ट करती है, फिर अपना जमाती है, फिर रखते होता है। 24 घंटा वही खा के रहते हैं हनी, पूरा टाइम काम करती है। द बीजी बी, हम लोग पढ़ा था, द बीजी बी। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। चिड़िया लोग कीड़ा खाता है, छोटे छोटे चिड़िया की बच्चा करके ची करता रहता है, मम्मी कीड़ा लाके उसके मुंह में डाल फटाफट खा लेती। तुम खाओगे ना? बेयर ग्रिल खाता है। Vulture due to its ability to feed on dead livestock, it is scavenger. वो क्या मरा हुआ जानवर पड़ता है उसको खा लेता है। कौन? गिद्ध, vulture। और उसको कहते हैं स्कैवेंजर। वो समाज की सफाई करता है। अगर गिद्ध नहीं होते तो कैसे सफाई होती? पूरा बदबू से पूरा हमारी सोसाइटी, हमारी समाज गिर जाता है। दूर फेंके आते, कोई जानवर मर जाता तो उसको खा लेते हैं, सब मिलके खाते, सफाई करते। स्कैवेंजर। कौवा भी स्कैवेंजर है, कौवा भी गंदगी खाता है। एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर फॉर द एनवायरनमेंट।
ऑफ द एनवायरमेंट को बहुत क्लीन करता बोलते हैं। So animal, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. सब लोग कुछ ना कुछ इकोसिस्टम बनाए रखते हैं। इधर देखो वल्चर के बारे में पढ़ते। डू यू नो vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging. ये जो वल्चर लोग हैं इनका किडनी फेलियर हो रहा है और मर जा रहे हो जब जब खाने के बाद, जानवरों को खाने के बाद। क्यों भाई ऐसा हो रहा है? Livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. ये औषध एस्प्रिन और ibuprofen उनको ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए उनको पेन होने के लिए। गाय को भी तो दवाई देते हैं, कभी उसकी पाँव टूट जाता, कुछ होता तो देते हैं। उसके खाने की वजह से उनकी मांस में जहरीला बात आ गया और उसको जो वल्चर लोग खाता है तो वो भी मर जाएगा। Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. सब जानवरों की जरूरत है। हम कहते हैं अरे क्या है, सांप का क्या जरूरत है इतना। मैं ही कहती हूँ इतने लंबे लंबे चीज भगवान ने क्यों बना दिया? ये इसलिए बनाया भगवान ने ये लंबा चीज, क्योंकि वो रेट खाएंगे, रेट चूहा खाते हैं। नहीं तो चूहे पूरे खेतों को उजाड़ के रखते हैं। खेतों में बहुत सांप पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ है, कैसा है? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। और ये बताओ एक चीज बच्चों, हमको जंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए मैम। तुम बोलोगे कि जंगल में तो जानवर रहते हैं, शेर वगैरह, तो उसका घर है वो रहेगा ना, तुम अपने घर में नहीं रहते। जंगल चाहिए, जंगल में हरे पेड़ रहेगा तो बारिश भी होगी और ठंडक भी रहेगा एटमोसफियर में। अभी कितना गर्मी, बाहर निकलने के लिए नहीं बन रहा है। तुम लोग दोपहर को तो नहीं निकलते हैं कहीं? नहीं निकलते मैम। बिल्कुल नहीं निकलना। The growth of vegetation depends primarily on the temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, shrubs and tundra. एक चैनल है, उसको कहते हैं इको नहीं एपिक चैनल। वो एपिक चैनल में देखती हूँ, उसमें हर दिन आता है इको के बारे में, इकोलॉजी के बारे में कैसे खराब हो रहा है। आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं सब चीजों को संभालने के लिए। जंगल खत्म हो रहा है, जानवर चले जा रहे हैं। एक बार खूब बाढ़ आ गया असम में, हाथी लोग गांव में आ गए। कहाँ जाएंगे? उनके घर में पानी घुस गया तो कहाँ जाएंगे? और गांव में घूमने लगे, खाली घूमते थोड़ी, तोड़ फोड़ भी करते हो तो भूख जो आदमी को लगता है आदमी सब करता है। गांव के लोग क्या कर रहे हैं, बर्तन बजा बजा कर उनको भगा रहे हैं। वो जो है ना काजीरंगा नेशनल पार्क, उसमें पानी भर गया था। इधर देखो एक फूल लिखा ब्रह्म कमल, मेडिसिनल हार्ट है। ब्रह्म कमल 12 साल में एक बार खिलता है। ये उत्तराखंड में है और कहीं नहीं मिलता है। एक बार देव सर कहने लगे मेरे बगीचे में ब्रह्म कमल है। बोला अच्छा, यहाँ कैसे खिल गया ब्रह्म कमल? वो तो उत्तराखंड की वो वैली ऑफ द फ्लावर उसी में, वो उसी लोगों को दिखाई देता है जब वो खिलता है। सब लोग थोड़ी तब जा रहे होते हैं। तो कितना सुंदर ब्रह्म कमल है इसका नाम। इसको देखने के लिए लोग पागल होके जाते हैं एकदम। चलो, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। मेरी बहन कल बात करी थी मुझसे, अरुणाचल में रहती है। वो कह रही है मेरे घर के सामने इतने बड़े बड़े पेड़ है और इतनी चिड़िया है। उसके घर के ऊपर थोड़ी जगह है तो बहुत सारे छोटे छोटे स्पैरो बहुत सारे रहते हो, रात भर बात करते हैं। और उसके घर के सामने जो बड़ा सा पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, उसमें चिड़िया लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। मेरी बहुत चिड़िया है, कबूतर लोग भी है। मतलब कबूतर कहाँ नहीं है, बुद्धू लोग हर जगह में पहुंचा हुआ है। रात भर ऐसा करते हैं कबूतर लोग।
Huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. In the regions of moderate rainfall, short stunted trees and grasses grow, forming the grassland of the world. In dry areas of low rainfall, thorny shrubs, मतलब कांटे के पेड़, बबूल जैसा, खजूर, अपने स्कूल में नहीं वो बबूल, इस एरिया में बबूल का पेड़ बहुत है, खजूर का पेड़ बहुत है, नारियल नहीं है, खजूर का है। तो वो जो पेड़ है कांटे एरिया में है, इसीलिए। अनमोल सोने जाना है, चली जा। मैम नहीं जाना। तो घड़ी देख के तो मुंह बना मत, मुझे भी जाने की मन हो रहा है। अभी तो 29 ही हो रहा है, 31 10 मिनट्स है। In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface. Waxy, नींबू के पत्ते देखा है? मैम देखा है। कैसा है नींबू का पत्ता? यस मैम। किसने किसने देखा? हाथ उठाओ। मैम मैम मैंने देखा है। अरे भाई मैम, मैंने हमने बोला देखा हाथ उठाओ। अब कैमरा खोलो, हाथ उठाओ। हाँ, ये कौन है? ये जानूल। कैसे चिकना पत्ता होता है नींबू का? मैम है कि बहुत नहीं? चिकना। बहुत चिकना होता है। एक काम करना, तो भी एक नींबू का पत्ता ले लेना, बढ़िया धो के साफ करना और दाल के अंदर मसल देना उसको। देखो खुशबू उसका। नहीं तो ऐसे थोड़ा मसल के उसके अंदर डाले रहना। मैं तो ले आती हूँ नीचे मदरिया मैडम के घर से। अरे क्या करोगे? मैं चावल में मसल के खाऊंगी। चावल पका के उसके अंदर घुसा घुसा के रख देती हूँ, देखो खुशबू आता है। नींबू तो नींबू है, पर उसमें टेस्ट नहीं, कल खुशबू है। आइडिया मुझसे ले लो। कभी हम नींबू के पास से गुजरते हैं तो नींबू का पत्ता एक मसल के हाथ में रखो, अगर उल्टियां आ रही है, चक्कर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो सही हो जाएगा। और क्या देखना? इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, थॉर्नी श्रब्स, थॉर्नी मतलब पेड़ जो छोटे छोटे पौधों से, जैसे नींबू की झाड़ कांटेदार होता है, कांटेदार। बबूल तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, कांटा रहता है। खजूर का कांटा भी बहुत खतरनाक कांटा है, पत्ते के सामने होता है। खजूर का पत्ता देखा है? हम लोग बचपन में ना भूखे राक्षस थे, पेटू लोग क्या करते थे, खजूर के पत्ते को पीछे से चबाते थे और फेंक देते थे। बच्चे थे, कुछ भी करते थे हम लोग। In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and shrubs grow. In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface. Waxy, नींबू का पत्ता। To reduce loss of moisture by transpiration. इसमें से क्या, ऐसे पत्तों से क्या, ज्यादा जल्दी गर्मी से उसको सूखता नहीं है। बाय ट्रांसपिरेशन। तुम जानते हो आजकल क्या खाना चाहिए ज्यादा? खाना और पीना कौन सा चाहिए? सिंपल पानी, घर सिंपल का खाना खाना। है। घर का खाना। अरे चुप कर, घर का खाना नहीं, विटामिन सी खाना चाहिए खूब। नींबू, एक नींबू का दाम है 10 रुपया। क्या आदमी खाएगा, क्या पिएगा? और ऐसे ही खट्टे नींबू का जूस पियो, जो बाजार में मिल रहा है, सपोज खरीद रहे हो तो वैसा पीना है और ऐसे ही खाना है। ओनली सिट्रस, सिट्रस मतलब खट्टे चीज। आम तो अच्छा नहीं, आम इज नॉट गुड। कच्चा आम, कोई भी आम गुड नहीं है। आम खाली टेस्टी है, पर नींबू जो है वो गुड है। विटामिन सी, अगर कोरोना से बचना है तो विटामिन सी खाओ। थोड़ी थोड़ी इमली में चूस सकते हो, पर नींबू बेस्ट है। मौसमी बेस्ट है, बहुत महंगा है, रस नहीं। को तरबूज खाओ, तरबूज खाया क्या अभी तक एक भी? मैम खाया, 2-3 मैम मैम खाया है। मैंने खाया है। मैम मैंने भी हाँ, अभी खाया तो है। मैंने नहीं खाया। अभी मैं कल कल खरीदूंगी तरबूज। तरबूज, खरबूजा। तुमरा क्यों चुपचाप है? मैम आज मेरा नेट बहुत स्लो है। कोई बात नहीं, सुनो सुनो, सुनाई दे रहा है ना?
शुभ्रा Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. ओके, बस कोई बात नहीं. By transpiration, tundra vegetation of cold polar regions comprise of mosses and lichens. पहाड़ों में खूब ऊपर कोई पेड़ नहीं, पता है, खाली पहाड़ पहाड़ खड़ा है, बड़ा बड़ा पेड़ नहीं है. और क्या है हिमालय साइड में, उसमें क्या है, घास है, मॉस है, मॉस. मॉस मतलब काई. और लिचन्स वही है, उसी को बकरी लोग खाने के लिए चरने जाता है ऊपर. इधर घास में क्या लेटा हुआ दिख रहा है, इतना मोटा बड़ा मैम पाइथन. और लंबा भी है. सचमुच का देख लोगे ना, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी पहले, या पता नहीं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. या तो कपड़े उतार के फेंक दूंगी या कुछ करूंगी, मुझे कुछ नहीं मालूम. मैम मैंने सांप देखा है असली में. इतना बड़ा सांप मैं तो नहीं देख सकती. मैं नहीं देख सकती, टीवी में देखती हूँ, बंद कर देती हूँ. और कुछ लोग उसको पकड़ करते व्हाट हैंडसम स्नेक. अरे रहने दो तुम्हारा हैंड तक, सांप को कौन पकड़े. बाय ट्रांसपिरेशन, तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ पोलर कोल्ड पोलर रीजन comprise of mosses and lichen. Forests are broadly classified as evergreen and deciduous. दोनों फॉरेस्ट का नाम बताओ. एवरग्रीन, Tropical evergreen. एवरग्रीन एंड डेसिडियस. बोलो डेसिडियस. Deciduous. 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 DECI डेसी. डेसिडियस. Deciduous. Deciduous. ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे कि वो सागवान का पेड़, उसके पत्ते बड़े बड़े बुना जाते वक्त होता है. हमारे स्कूल में, स्कूल के पास वो उसमें है, क्या नाम है उसका, गोल्फ, बड़े बड़े चौड़े पत्ते हैं. Depending on when they shed their leaves, evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. हरदम नहीं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में अलग अलग तरह तरह की पेड़ रहता है, इसीलिए वो लोग हमेशा पत्ते नहीं गिराते. बाकी डेसिडुअस फॉरेस्ट shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. कैसे, समर, बिगिनिंग ऑफ द समर में. तुम देखो गुना जाते वक्त जो जंगल है पूरा पत्ता गिरा रहता पेड़ है. अपने शरीर में जो पानी है उसको बचाने के लिए पत्ते को गिरा देते हैं. These forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes. You have learned in detail about the various forest types, their distribution, and the associated animal life in the previous class. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. बहुत जरूरी है. आज तो मैंने देखा जंगल के कितने पत्ते और पौधे और फूल और फल सब लोग खा रहे हैं. लॉस्ट रेसिपी एक आता है सीरियल, उसमें बता रहे हैं लोग क्या क्या खाते हैं. तुम देखो क्यों खाते हैं ऐसे. मैं भी करती हूँ. बड़ी डालते, बड़ी, तुम लोग बड़ी खाते हो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़ी सूख जाए, सुखा दो धूप में, और बड़ी सूख जाए उसको लाके उड़द की दाल की, मूंग की दाल की, मसूर की दाल की बड़ी बना के रख दो. जब कुछ नहीं मिले तो उसी को खाओ सब्जी बना के. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये बहुत जरूरी है. देखो इधर कैसे जंगल को आग लगा दिया लोगों ने. सुनामी के बाद कैसे हो गया जंगल को. Forests are our wealth. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human-made and natural factors which
together associated to together accelerate the process of extinction of these great natural resources. One of the major concerns is the increasing incidence of poaching that results in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides. जानवरों को मार के उनके सींग है और राइनो का नाक है, इधर सींग जो रहता है वो ना टाइगर का दांत नाखून सब बेच देते हैं। चाइना के लोग अटरम चटरम चीजें खाते रहते हैं, दवाई बनाते रहते हैं। Horns as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, and peacock. पीकॉक तो इतना हल्ला करता है इधर, क्या बता। अनमोल, तुमने एक बार पिछली बार कहानी बताई थी ना, पीकॉक को अपना पाँव अच्छा नहीं लगता है। तो यही मेरी वाला में यही कहानी बता रही थी, पूरा नहीं बताया। उसका पाँव अच्छा नहीं लगता है और इतनी शोर मचाता, अभी तो नहीं मचा रहा है। अभी तो पेट को थपड़े करके थपक करके पेट के नीचे बैठा है, लेकिन शाम होगा बारिश दो ऐसे करता है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस। टाइम तो हो गया, थोड़ा सा बचा है, रहना तो फिर जब क्लास होगा तब देखिए। चलो पढ़ ले। 16 हो गए, 26 में से 16 हो गए। चलो शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ओके बेटा, हैप्पी रामनवमी। भगवान का Same to you, ma'am. Sairam, ma'am. भगवान का हैप्पी बर्थडे बोलना भगवान। Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Same to you, ma'am. Happy Ram Navami.